नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश की स्थिति बहुत खराब, देश में नफरत का माहौल, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों आजम खान की गई विधायकी, अब आजम खान जाएंगे हाई कोर्ट। जी हाँ, हाई कोर्ट का रुख कर लिया आजम ने। दरअसल 3 साल की सजा और हेट स्पीच मामले में उनकी विधायकी रद्द कर दी गई थी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें गुजरात में बीजेपी को बड़ा झटका। जी हां, शंकर सिंह बघेल की वापसी हुई है कांग्रेस में, बीजेपी को छोड़कर वापस कांग्रेस में वापसी, बीजेपी को एक के बाद एक बड़े झटके। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे चुनाव आयोग पर भड़के अखिलेश यादव, बोले फिलहाल नियमों का नहीं किया गया था पालन, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें एमसीडी चुनाव में, जी हाँ एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ देगी आम आदमी पार्टी, बीजेपी को लगा डर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कन्हैया और राहुल दिखे साथ साथ, लोगों ने कहा यही है सही जोड़ी, यही करेगी बीजेपी का अंत। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों गुजरात में केजरीवाल को नहीं मिलेगी सफलता। जी हां, कांग्रेस ही रहेगी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी कांग्रेस, अंदरूनी कोशिश चल रही कांग्रेस की, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह की और राहुल गांधी की उम्र में सिर्फ 5 साल का अंतर। जी हाँ, बीजेपी का नेता जो AR ऋषि है दोस्तों, वो ट्वीट कर फंस गया है। बताएंगे आखिरकार क्या कुछ बोला है ऋषि बागेरे ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला, बोले लोगों ने गुजरात में हम पर विश्वास किया है, इस बार बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। तो इस सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश में नफरत और घृणा का माहौल, इस माहौल से जनता को निकालने के लिए भाईचारे की जरूरत। आपको बता दें राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि देश में भाईचारा खत्म होता चला जा रहा है और इसकी जिम्मेदार आरएसएस और बीजेपी है। राहुल ने एक बार फिर से आरएसएस और बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि देश में माहौल खराब किया जाता है, लोगों को नफरत सिखाई जाती है और यह बढ़ावा बीजेपी और आरएसएस देती है। राहुल गांधी ने कहा कि देश की स्थिति बिगड़ चुकी है, देश में सांप्रदायिकता और नफरत का बोलबाला है। जाहिर सी बात है दोस्तों, राहुल गांधी के इस बयान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर गई है। बीजेपी पूरी कोशिश करती है कि वो देश में किसी तरीके से अपने आप को दोस्तों सुरक्षित रखे, लेकिन माहौल क्या है देश में ये आप भी समझ रहा है। आज दोस्तों देश जिस परिस्थितियों से गुजर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की पूरी पोल पट्टी खुल चुकी है। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों और फिर कहूंगा, आज बीजेपी देश में जो एक नफरत का माहौल बना रही है, तरीके की नफरत बढ़ रही है दोस्तों, उसको लेकर राहुल गांधी भी चिंता में। राहुल ने साफ कहा कि फिलहाल भाईचारा फिर से बढ़ाकर रहेंगे और ये भारत की दोस्तों सबसे खूबसूरत चीज ये है कि आप किसी भी धर्म किसी भी जात के हो, ये दिल खोलकर आपको अपनाता है और यही बात राहुल गांधी बताते हुए नजर आए। राहुल ने कहा कि देश यूं ही चलता रहेगा, देश में दोस्तों लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि शांति और अमन है। राहुल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेन मुद्दों से जनता को भटकाने के लिए सब कुछ करते हैं। राहुल ने कहा कि गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं होती है, जो आज इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। आप समझिए दोस्तों, अभी हाल ही में खबर आई है कि फिर से एक बार ऑटो टैक्सी वगैरह का किराया बढ़ने वाला है। यानी कि दोस्तों आम जनता जो बेचारी सफर करती है रोजाना लोकल में भी, उसकी जेब पर फिर से एक बार भार पड़ने वाला है। सरकार लगातार जिस तरीके के कारनामे कर रही है, उससे ये साफ दिखाई देता है कि सरकार की नीति पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों आजम खान की विधायकी जाने के ऊपर हेट स्पीच वाले मामले में भड़के आजम खान, बोले फिलहाल जाएंगे हाई कोर्ट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें आजम खान की हेट स्पीच वाले मामले पर उनकी विधायकी रद्द कर दी गई है।
आपको बता दें दोस्तों, स्पीकर ने अपनी पोस्ट का फायदा उठाते हुए आजम खान की विधायकी रद्द कर दी है, क्योंकि स्पीकर के पास दोस्तों ये पावर होती है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, आजम खान के पास सबसे सही रास्ता था हाईकोर्ट, और अब आजम खान ने हाईकोर्ट का रुख कर लिया है। आपको बता दें, आजम खान हाईकोर्ट जाने वाले हैं सारे मामले को लेकर। जाहिर सी बात है दोस्तों, आजम खान की विधायकी रद्द करना ये अपने आप में ही एक बड़ी बात है, और इसलिए भी बड़ी बात है दोस्तों क्योंकि आजम खान इस वक्त काफी लंबे दौर से गुजरे। सबसे बड़ी बात यह कि उनको 3 साल की सजा सुनाई गई है। लेकिन दोस्तों आप समझिए, जो आजम खान ने वर्ड बोला है वो इतना भी खराब हेड स्पीच नहीं है, जो वर्ड दोस्तों आए दिन बीजेपी के नेता, आरएसएस के नेता और खास कर दोस्तों ये जो धर्म संसद वाले लोग हैं ये आए दिन बोलते हैं। आप देखिए, एक पत्रकार है जिसको पत्रकार लोग मानते नहीं, जिसका नाम है सुदर्शन टीवी, सुरेश चौहान के। ये आए दिन दोस्तों अपने मुंह से किसी एक विशेष धर्म को खत्म करने की बात करता है और अपने हाथ में हथियार उठाने की बात करता है। इसकी हेट स्पीच मामले में तो फिर तो दोस्तों इसका न्यूज चैनल बंद कर देना चाहिए, लेकिन इसके साथ कुछ नहीं होता है। वहीं पर दोस्तों यति नरसिंहानंद हजारों तरीके के अब तक ये भड़काऊ भाषण दे चुका है, लेकिन इसको खुलेआम छोड़ रखा है जनता ने, और खास करके कोर्ट और पुलिस ने। उसके बाद नंबर आ जाता है नुपुर शर्मा का। नुपुर शर्मा खुलेआम पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में भद्र टिप्पणियां कर फरार है। कोर्ट ने भी उसको राहत दे दी कि कोई उसको गिरफ्तार नहीं करेगा। अब आप समझ लीजिए, नुपुर शर्मा के बाद टी राजा का नंबर आया। टी राजा भी वही कर रहा है दोस्तों, इसके ऊपर हजारों केस चल रहे हैं, लेकिन अब तक इसको किसी केस में सजा नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि बीजेपी के नेता इसलिए बच निकलते हैं क्योंकि बीजेपी कि इस वक्त देश में सरकार है और वो अच्छे से जानती है किसको बचाना है, हमें कैसे बचाना है। अब जगह जगह अपने मन पसंदीदा सीजीआई नियुक्त कर दिए जाते हैं, अपने मन पसंदीदा जजों को नियुक्त कर दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है इंसाफ कहाँ से मिलेगा। कपिल सिब्बल साहब का वो बयान जिसमें वो साफ कहते हुए नजर आ रहा है, कोर्टों पर क्वेश्चन मार्क लगा रहा है वो कि अब इंसाफ मिलना मुश्किल है। तो कोई तो बात है, प्रशांत भूषण जिन्होंने कोर्ट को लेकर टिप्पणी कर दी थी, बाद में उनका जुर्माना कर दिया गया था 1 रुपए का, और उन्होंने भरा भी था उस मुचलके को। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, गुजरात में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। जी हां, दरअसल आपको बता दें गुजरात में शंकर सिंह बघेल की वापसी। दरअसल दोस्तों ऐसा लगता है गुजरात में बीजेपी को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहा है। 23 साल से दोस्तों गुजरात में बीजेपी अपनी सत्ता जमाए हुए, लेकिन गुजरात में दोस्तों बीजेपी को लगता है कि फिलहाल हमें अब कोई हरा नहीं सकता है, हम हमेशा गुजरात में रहेंगे। पर उससे पहले ही दोस्तों लगता है अब की बार कांग्रेस अंदरूनी में सर्वे में जो है यहाँ पर कांग्रेस खेल करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कांग्रेस की स्ट्रेटजी दोस्तों, स्ट्रेटजी सिर्फ एक लोगों को बहुत बेकार लगती है, वो ये कि वो दोस्तों चुनाव से, जहां पर भी चुनाव होता है उसके 2 महीने या 3 महीने पहले से ही बस चुनाव प्रचार शुरू करती है। ये कांग्रेस की कमजोरी मानी जाती है। जबकि दोस्तों बाकी की जो दूसरी विपक्ष पार्टियां हैं वो साल भर पहले से ही वहां पर प्रचार शुरू कर देती है, और यही कारण है जो अरविंद केजरीवाल का इतना बोलबाला हो रहा था। लेकिन अंदरूनी में दोस्तों आपको बता दें सबसे मजबूत पार्टी अगर कोई बनकर उभर रही है तो वो कांग्रेस ही है। आपको बता दें गुजरात में शक्ति सिंह बघेल ने वापसी कर ली कांग्रेस में। इनके पिताजी भी कांग्रेस में हुआ करते थे, ये बीजेपी में शामिल हो गए थे। लेकिन आपको बता दें अब बीजेपी को बड़ा झटका देकर ये कांग्रेस में आ गए हैं। ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल अब की बार गुजरात में बीजेपी के साथ खेल होने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है 27 साल से दोस्तों लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। 27 साल में आप समझ सकते हैं दोस्तों कि फिलहाल क्या क्या हो सकता था, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। ये 27 साल ही दोस्तों तय करेंगे कि आने वाला समय जो है वो क्या होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार अगर एक नीति पर काम करती है, एक विषय पर काम करती है, तो आपको उन सवालों का जवाब देना होगा। और सरकार की नीयत पर दोस्तों पहले ही सवाल उठ रहा है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी ही चालाकी से बच निकलती है। बीजेपी की दोस्तों असलियत यही है, आप समझिए। बीजेपी जो बोलती है वो करती नहीं है, जो करती है वो बोलती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों किसने ये हक दिया है, आप समझिए। और गुजरात के लोगों को आप 27 साल से कह रहा हूं कि यहाँ का विकास होगा। अफसोस कि वहां की दोस्तों ना ही स्कूल व्यवस्था, न स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरी है। किसान और भी बर्बाद हो चला है। आए दिन दोस्तों ड्रग्स की तस्करियां बढ़ रही हैं, करोड़ों का माल पकड़ा जाता है, और उसके बाद भी अडानी और अंबानी के पोर्ट की कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये सब मुद्दे हैं गांव के दोस्तों, और वहां पर आप भी जानते हैं कि गांव के इलाकों में कांग्रेस बहुत मजबूत चल रही है। जो शहरी इलाके हैं दोस्तों उसमें भले ही आपका बोलबाला हो, लेकिन जो गांव के इलाके हैं दोस्तों उसमें कांग्रेस
जबरदस्त तरीके से मजबूत बन के उभरी है। और ये आगाज है दोस्तों कि आपको बहुत जल्दी रिजल्ट पता भी चलेगा। अब की बार जो कांग्रेस ने बैठकें की, सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की है और कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, तो मेहनत का फल जरूर मिलता है और कांग्रेस पर लोगों की फिर से एक बार उम्मीद लौट आई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों एमसीडी चुनाव में फिर से भिड़ी बीजेपी। आपको बता दें दोस्तों, अरविंद केजरीवाल बोले बीजेपी में नहीं है इतना भी दम कि वो लोगों को आकर सामने बताए कि एमसीडी के पैसे खा चुकी है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, इन दिनों नगर निगम को लेकर जमकर हंगामे हो रहा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी को जो पैसा दिया गया आम आदमी पार्टी द्वारा वो खा लिया गया है और वर्कर्स की जो सैलरी है दोस्तों, बीजेपी ने उस पर भी अपना कब्जा जमा रखा है। आपको बता दें केजरीवाल ने कहा कि हम एमसीडी चुनाव जीत रहा है और इस बात से बीजेपी को डर लग रहा है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी हमेशा से जानती थी एमसीडी चुनाव हम ही जीत रहा है, इसीलिए उसने चुनाव पहले भी टाल दिया और अब फिर से मैदान में आई है। दरअसल दोस्तों अरविंद केजरीवाल को गुजरात के माहौल में उलझाने के लिए ये सब कुछ कर रही है बीजेपी, ताकि केजरीवाल इधर लग जाए तो गुजरात में अपना सिर न खपा पाए। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि अभी गुजरात की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात एक ये भी आ जाती है दोस्तों कि गुजरात हिमाचल की तारीख का ऐलान हो गया, लेकिन गुजरात का क्यों नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है सरकार पर। और इस सवाल का जवाब शायद सरकार के पास नहीं है। लेकिन मैं एक चीज तो तय है दोस्तों कि सरकार की जो नीतियां हैं वो लोगों के दिमाग में अब आ चुकी हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि मेन मुद्दों से भटकाने के लिए चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, ये दोनों दोस्तों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन लोगों ने दोस्तों दोनों ने आरएसएस के शरण में अपनी राजनीति की शुरुआत करी। ये सबसे बड़ा हिंदुत्व बनने का ख्वाब देखना कि सबसे बड़े हिंदुत्ववादी हम हैं। और समझिए बीजेपी बताती है कि हम हिंदुओं के रक्षक हैं, आप बताती है कि हम रक्षक हैं। आप कहती है कि बीजेपी हिंदू विरोधी है, तो वहीं बीजेपी कहती है आप आम आदमी पार्टी हिंदू विरोधी है। ये लोग दोस्तों धर्म के नाम पर राजनीति कर रहा है। मुझे लगता है कि अब हमारे हिंदू भाई अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी राजनीति में फायदा करने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए दोस्तों अब इनको फटकार भी पड़ेगी। जनता की जब लात पड़ेगी ना, तब अच्छे लोग दोस्तों समझ जाते हैं। और ये मैं खुलकर कह सकता हूं कि इस वक्त देश में दोस्तों जो माहौल चल रहा है उसके खिलाफ एक मुहिम चलाना चाहिए। राहुल गांधी देश के एक बड़े नेता है दोस्तों, और बड़े नेता के तौर पर राहुल हमेशा उभर कर सामने आए। हमने ये कभी नहीं कहा दोस्तों कि राहुल गांधी जो है वो उन्होंने राजनीति में बहुत महारत हासिल कर ली या फिर पीएम नरेंद्र मोदी से आगे पहुंच गए, लेकिन दोस्तों राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को टक्कर दी है। आप समझिए राहुल गांधी और मोदी जी की उम्र में कितना फर्क है, और उसके बावजूद राहुल गांधी ने दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा कर वो कर दिखाया है जो अब तक बीजेपी नहीं कर पाई थी। और केजरीवाल और बीजेपी भले ही दोस्तों लड़ते रहे एमसीडी चुनाव को लेकर, लेकिन दोस्तों हिमाचल में और गुजरात में परचम तो राहुल का ही लहराएगा। एक अच्छा प्रदर्शन जिसे हम कह सकते हैं अब की बार कांग्रेस आपको वो करती हुई नजर आएगी, क्योंकि कई बार चिंतन शिविर हुआ, उसमें कई बड़ी बैठकें हुई, जहां पर कांग्रेस कमजोर पड़ रही थी वहां पर उसने मजबूती दिखाई है। जिन मुद्दों पर कांग्रेस कुछ कर नहीं पा रही थी उस मुद्दों पर उसने सोचना शुरू किया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों चुनाव आयोग के ऊपर भड़के अखिलेश यादव, लगाई चुनाव आयोग की लंका। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चुनाव आयोग के ऊपर अखिलेश ने भड़कते हुए कहा कि कई जगहों पर घोटालेबाजी हुई थी। अब हम सब जगह का लोखा जेखा लेकर नहीं घूमते, हर जगह चुनाव आयोग की अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई थी। आपको बता दें अखिलेश ने कहा ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है चुनाव आयोग और हमारे ऊपर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल चुनाव आयोग को सब कुछ बताने को तैयार है, कहाँ क्या हुआ है। आपको बता दें दोस्तों दरअसल पहले तो आजम खान की विधायकी छीनी गई और अब अखिलेश पर बीजेपी की नजर है। दोस्तों कैमरे के पीछे बीजेपी ही है, ये सब कुछ जो भी करवा रही है वो बीजेपी ही है। आप समझिए पहले तो अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव आयोग ने आजम खान की विधायकी ले ली गई, उससे पहले उनको सजा सुना दी गई 3 साल की, फिर विधायकी ले ली गई और दोस्तों उसके बाद आजम खान के बाद अखिलेश का नंबर आया, उनको चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दिया। दोस्तों इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि बीजेपी हो या फिर बीजेपी पार्टियां, वो सब लोग जानते हैं कि बीजेपी की असलियत क्या है
और बीजेपी ये सब कुछ कराती है दोस्तों, क्योंकि उसके पास अभी पावर है। सिंपल सी बात ये है कि अगर आपके पास दोस्तों पूरे देश की पावर है तो आप समझ सकते हो दोस्तों, आपको किसी से कुछ वो प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों जब आप विपक्ष में हो तो आपके पास ताकत नहीं होती, आपको सिर्फ दोस्तों अपनी सूझबूझ से ही लड़ना पड़ता है। आप देख लीजिए बीजेपी जितनी भी विपक्षी पार्टियां उनको खत्म करने की फिराक में है, ताकि देश में सिर्फ एक पार्टी रह जाए और वो बीजेपी। बीजेपी ने एक एक कर कर कांग्रेस की जितनी भी सरकारें थी उन सबको गिराने का काम किया है। जगह जगह मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, गोवा हो, हर जगह पर बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार को गिराया, हर जगह। और दोस्तों फिर अपनी सरकार बनाई और एक तरीके से जन आदेश का अपमान किया। जो जनता धूप में खड़ी होकर, गर्मियों में खड़ी होकर वोट डालती है, एक एक घंटे 1.5 घंटे वेट कर कर, और वो ये सोचती है कि एक अच्छी सरकार आएगी। जब वो सरकार बन जाती है तो बीजेपी उसके 6 महीने बाद उस सरकार को गिरा देती है। क्योंकि दोस्तों बीजेपी 6 महीने इसलिए रुकती है क्योंकि जाहिर सी बात है 6 महीने फिर सरकार गिराई नहीं जा सकती है। और ऐसे में दोस्तों जब बीजेपी सरकार गिरा देती है तो उसके बाद इनके बेशर्मी वाले बयान भी सामने आते हैं, जिसमें ये लोग कहते हैं कि ये तो जनता का जनादेश था। क्या जनता ने आपसे कहा था कि आप सरकार गिरा दो? जनता ने तो किसी और को वोट दिया, लेकिन आपने सरकार गिरा दी। तो सिंपल सी बात यही है दोस्तों कि सरकार की जो नीतियां हैं, जो सरकार की सोच है, वो आपको और हमें साफ साफ दिखाई देती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एलोन मस्क को दोस्तों राहुल गांधी ने दी बधाई। बोले भारत में बढ़ती नफरत को आप ही रोक सकते हो, अब जी आपसे उम्मीद है। दरअसल दोस्तों अब ट्विटर के नए मालिक हो गए एलोन मस्क, उनको जो यहाँ पर ट्विटर का नया हेड भी बना दिया गया है। ऐसे में दोस्तों जब एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है तो इसके ऊपर राहुल गांधी ने उन्हें बधाई दी है। और राहुल गांधी ने बधाई देते हुए एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, जिसमें राहुल गांधी लिखते हुए नजर आए हैं कि फिलहाल देश में बढ़ती नफरत और ट्विटर पर हेट स्पीच के मामलों को हमें उम्मीद है कि आप इस पर रोक लगाएंगे और आप जो है बिल्कुल सही कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें दोस्तों एलोन मस्क ने ट्विटर तो खरीद लिया, लेकिन भारत सरकार बिलबिलाई भी है। भारत सरकार कह रही है कि भैया आपको हमारे नियम कानून मानना ही पड़ेंगे। और ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो ये सब कुछ चल रहा है, इसको लेकर अब सरकार और ट्विटर में फिर से एक बार जंग छिड़ सकती है। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार की जो एक सोच है या फिर सरकार का जो काम करने का तरीका है वो लोगों को समझ में आता है और लोग समझते भी हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर एक तरीके शिकंजा कस रखा है और सारी सोशल मीडिया पर कोई भी अगर सच्चाई बताने की कोशिश करता है दोस्तों तो बीजेपी बड़ी चालाकी से इन चीजों को रोकने का काम करती है। लेकिन ये तो साफ हो गया है दोस्तों कि अब बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है, और इसलिए लग सकता है दोस्तों क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, या फिर यूं कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अब एक बड़ा झटका सहन करना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ट्विटर का अब नया मालिक आ गया है, जिसको कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने एक तरीके शिकायत करने से या फिर ये बताया कि ट्विटर पर कैसी हेट स्पीच को बढ़ावा दिया जाता है और सही लोगों को ब्लॉक करवा दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों कन्हैया कुमार के साथ साथ दिखाई दिए राहुल गांधी। लोगों ने की कन्हैया राहुल की तारीफ। आपको बता दें दोस्तों कन्हैया कुमार के कंधे पर राहुल गांधी ने काफी भार दे रखा है। राहुल गांधी के फेवरेट नेताओं में से कन्हैया कुमार एक हैं। ऐसे में दोस्तों आपको याद हो जब हिमाचल में कन्हैया प्रचार करने पहुंचे थे और कांग्रेस ने उनको जिम्मेदारी दी थी तो उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी। कन्हैया कुमार एक ऐसा फेस, एक ऐसा चेहरा भी है दोस्तों जिनको लोग काफी पसंद करते हैं। उनका जेएनयू का जो सफर रहा है वो बड़ा ही दिलचस्प था। और ऐसे में दोस्तों अब सरकार के खिलाफ कन्हैया कुमार और राहुल गांधी ने कमर कस ली है। देखना ये दोस्तों कि फिलहाल अब इस सरकार का अंत कैसा लिखा है, बीजेपी सत्ता से बाहर कैसे जाएगी, और जब जाएगी दोस्तों तो बीजेपी के नेताओं का क्या हाल होगा ये आप भी जानते हैं। क्योंकि देश में रह रहकर जो नफरत फैलाई है बाद में उस पर कार्रवाइयां तो होंगी, भले ही आज ये सरकार ना करे, जब दूसरी सरकार आएगी वो जरूर करेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी दोस्तों इसको भी दबा लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम आपसे